बैक इन वीडियो। स्वागत है आपका इस प्यारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हम आ चुके हैं फिर से अपने ट्रेडिंग पे और अपना पूरा ट्रेड दिखाने वाला हूँ किस तरह से हम लोग का ट्रेडिंग चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अभी तक मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिला हुआ है। मार्केट पूरा यहाँ पे अभी देखा जाए तो साइडवेज ही है। और मुझे ट्रेड कहाँ पे मिला है तो मैं अपना ट्रेड दिखा दूं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एक दिविस लैब में मुझे ट्रेड मिला हुआ है। तो दिविस लैब का मैं आपको ट्रेड दिखा दूं कि मैं किस तरह से ट्रेड लिया हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए कि इनसाइड कैंडल था, ठीक है, इसी बेस पे मैं ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। इनसाइड कैंडल था और इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था, ठीक है। एंट्री के बाद यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे हमारा टारगेट है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट तो आया है नीचे यहाँ तक, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, यहाँ तक आया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। अब मार्केट देखिए कितना यहाँ पे हमको यहाँ पे झेला रहा है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो 15 मिनट का एक कैंडल है। तो यहाँ पे मुझे एंट्री मिला 15, 30, 45, 60, यानी 1 घंटे से यहीं पे इसी रेंज में प्राइस देखिए जो है मूवमेंट कर रहा है। लेकिन देखते हैं कि हमारा क्या होता है। एसएल होता है, यहाँ पे एसएल है, ठीक है। यहाँ पे एसएल, यहाँ पे टारगेट है। अब देखते हैं कि एसएल होता है टारगेट। बीच में तुमको कहीं निकलना वगैरह या कुछ ऐसा भी कुछ थॉट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो ट्रेड हम लोगों का है यहाँ पे, मैं दूसरा आपको दिखा दूं तो दूसरा हम लोग का यहाँ पे है रिलायंस इंडस्ट्री में, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्री में मैं किस तरीके से ट्रेड लिया हूँ वो दिखा दूं आपको। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मैंने ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अच्छा वाला जो 10 मिनट का ट्रेंड लाइन था और ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट पे तो मैं ट्रेड ले लिया हूँ। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टारगेट और उसके यहाँ पे ऊपर में स्टॉप लॉस है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैं किस तरह से दिखा दूँ। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए हम लोग का जो है स्टॉप लॉस है, यहाँ पे टारगेट है और यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 32 शेयर जो है सेल किया, यानी दो जो ट्रेड है मैंने शॉर्ट पोजीशन में दो ट्रेड लिया हुआ है। अब देखते हैं, ये तो हमारा अपोजिट ही जा रहा है। अब देखते हैं दोनों यानी ट्रेड हमारा अपोजिट ही जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे निकल जाना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा किस तरह से पीएनएल चल रहा है दोस्तों। तो मैं लेके चलता हूँ अपने यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि 150, 151, 149 माइनस में इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पे इसमें एसएल होगा तो 250, इसमें एसएल होता है 250, यानी कि हमारा आज के ट्रेड में कितना का रिस्क है। अब 500 का फिक्स है, यानी कि दोनों ट्रेड में अगर लॉस होगा तो 500 का लॉस होगा, ठीक है। इसमें अगर एक ट्रेड में 250 का है, अगर इसमें मुझे अगर लॉस होगा तो 250 रुपये का, प्रॉफिट होगा तो 500 का होगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि देखिए यहाँ पे अगर दोनों ही एसएल हिट हो जाता है तो मुझे 500 देने पड़ेंगे। अगर मेरा टारगेट अचीव होता है तो मुझे 500 500, या एक में भी पाँच एक, अगर एक में टारगेट एक में एसएल होता है तो 250 को प्रॉफिट, या फिर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब इसको हम लोग चलने देते हैं, देखते हैं किस तरह से भी -187, 85 इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग का जो है कि ट्रेड क्लोज होता है। अब तो टाइम ही बताएगा, तो मैं इन दोनों को भी ट्रैक कर रहा हूँ। अभी ये पूरा अपोजिट ही जा रहा है, तो देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली आज हम लोग का ट्रेडिंग डे जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्या हुआ आज हमारे साथ दोस्तों। अब मैं पूरा यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। अब यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद से क्या हुआ, ट्रेड लेने के बाद से मार्केट किस तरह से आप देख सकते हैं, एक ही रेंज में पूरे दिन, यहाँ पे एक ही दिन अगर आप देखें, एक ही रेंज में पूरा दिन यहाँ पे मार्केट है। जैसे यहाँ पे मेरा था इनसाइड कैंडल, राइट। अब इस इनसाइड कैंडल के बाद हम यहाँ पे एंट्री लिए थे, और एंट्री के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पूरे दिन यहीं पे रहा। अंत में जाके यहाँ पे एसएल दे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते, यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट है कि जब मार्केट ऊपर की साइड में जब ज्यादा होल्ड करे तो ये समझ लेना कि वो एरिया जो है ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन तो मिल चुका था कि यहाँ पे एसएल हिट हो सकता है, लेकिन जब तक हिट ना हो तब तक हमें ट्रेड में बने रहना है। और यहाँ पे पूरा दिन झेलने के बाद जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड जो हमारा रिलायंस है, उसके बाद रिलायंस को मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट हमने
यहाँ पे ट्रेड लिया था 10 मिनट का, और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन हुआ कि मार्केट जैसे यहाँ पे 2:1 तक मुझे टारगेट लेना था, और यहाँ पे हमने एंट्री लिया था, और मार्केट यहाँ पे एंट्री लेने के बाद से ही मार्केट पूरे रेंज एक ही रेंज में पूरे दिन इस तरह से रहा, और अंत में भी इसमें आके यहाँ पे एसएल दिया है, फिर एसएल के बाद फिर यहाँ से डाउन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों कोई नहीं, इस तरह से मार्केट चलता ही रहता है। जब एक बार हमारा काम है सही तरीके से एंट्री लेना, और उस एंट्री के बाद टारगेट का या स्टॉप लॉस का वेट करना। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सब बिल्कुल ठीक रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से हम लोग का एंट्री भी परफेक्ट था, और स्टॉप लॉस पे हम लोग निकले और वो भी परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप चाहे तो अपना ट्रेडिंग इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मार्केट अभी देखा जाए तो पूरे मार्केट का जो सिचुएशन है वो कहीं न कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मार्केट पूरा जो है एक साइडवेज ही चल रहा है, जिस वजह से अगर आप अच्छे ट्रेड भी लेंगे तो कहीं न कहीं आपको स्टॉप लॉस का ही मुँह देखना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी मार्केट का कंडीशन थोड़ा-सा सेटल होने दीजिए। अभी मैं आपको ट्रेड यहाँ पे दिखाऊँ, तो मेरे कुछ ग्रीन लिस्ट थे जहाँ पे मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा था। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड में भी देखें तो मार्केट किस तरह से एक ही रेंज में पूरे दिन मार्केट रहा है, और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला हुआ था। बट एज एनालिसिस यहाँ पे देखिए एक इनसाइड कैंडल था, यहाँ पे इनसाइड कैंडल के बाद यहाँ पे लॉन्ग लेना था, जैसे इसका क्रॉस हुआ यहाँ पे एंट्री था, और इसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और मार्केट गया फर्स्ट, मतलब कि थोड़ा से ही मूवमेंट करके फिर ऊपर एक ही कैंडल ने यहाँ से आ गया और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस किया। यानी कि दोनों ही कंडीशन में, यानी आप लॉन्ग में बैठे हैं तो भी और शॉर्ट में बैठे हैं तो भी कहीं न कहीं मार्केट एक ही रेंज में अभी मूवमेंट कर रहा है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। कहीं न कहीं आपको स्टॉप लॉसेस वो देखने को मिले होंगे। अब गोदरेज में भी आपको मैं सेम वही दिखाऊँ, गोदरेज में भी हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ था, जस्ट 1 मिनट मैं दिखाऊँ। तो यहाँ पे 5 मिनट के ये डिमांड ज़ोन से ट्रेड था, बट यहाँ पे भी मार्केट जो है टारगेट तो नहीं दिया, बट यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल जो है प्रॉफिट में ही इसको क्लोज किया है। लेकिन यहाँ भी देखिए तो मार्केट एक ही रेंज में पूरा जो दिन ये गुजार दिया, और ये भी टारगेट थोड़ा-सा छोटा-सा टारगेट वो भी अचीव नहीं कर पाया। यहाँ पे एसएल था, यहाँ पे एंट्री था, एएफ जो हम लोगों का था। तो इस तरीके से दोस्तों चलता रहता है। अब हम लोग थोड़ा-सा वेट करेंगे, अब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हमारे वो हाथ में नहीं है, होने देते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग अच्छे ट्रेड इसी तरह से लेते रहेंगे। नियम जो हम लोगों का है, रूल्स को जो है उसको हम लोग फॉलो करते रहेंगे। बाकी प्रॉफिट बनना नहीं बनना वो देखेंगे, ठीक है? तो जो आज का भी डेट हम लोग का जो डे रहा वो स्टॉप लॉस वाला ही डे रहा। तो इस तरह से स्टॉप लॉस खाते-खाते एक आदत सी पड़ जाएगी, फिर आपको एक ऐसा समय आएगा कि आपको स्टॉप लॉस से डर नहीं लगेगा, ठीक है? तो बस आज की वीडियो में नहीं दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल अगर आपको पीएनएल यहाँ पे दिखाऊँ तो आप मेरा पीएनएल यहाँ पे देख सकते हैं। आप पोज़ीशन में आते हैं और यहाँ पे आपको पीएनएल दिखा है। तो आज जो दोनों मेरा लॉस था, यानी कि दिवीस लैब में भी मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉस स्टॉप लॉस हुआ, रिलायंस में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे सब टोटल मिला के ₹550 का यहाँ पे आज का डे है, लॉस में हम लोग क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो बस आज की वीडियो में दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं ट्रेडिंग डे नए तरीके के साथ। अब देखते हैं कल क्या होता है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।